हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं सूर्य सर एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चा आप लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर बीएससी मैथ की बार बार लेक्चर प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें ये इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर चल रहा है, जिसमें आपकी ये सीरीज बीटा गामा फंक्शन तक पहुंची है, जिसमें हम लोग बीटा गामा फंक्शन के 2-3 लेक्चर को प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा, अपना जो भी डाउट था उसमें क्लियर किया। तो बेटा आज हम इस टॉपिक पे पहुंचे हैं, रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बेटा आपके एग्जाम ऑफ अ पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चा क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है, ये क्वेश्चन लगभग हर यूनिवर्सिटी में लगभग मल्टीपल बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकते हैं। यानी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पूरा समझेंगे। मे भी फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स देखिएगा, रोक के देखिएगा, पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आराम आराम से इसको समझाने की। पर मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप इसको एक बार रिवाइज देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझना है। थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, लेकिन बेटा उतना प्रॉब्लम करने वाली ये चीजें नहीं है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो अपने पास है रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड द गामा फंक्शन। तो यहां पे क्वेश्चन है बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन में गामा m प्लस n, वेयर mn इज ग्रेटर देन 0, मतलब mn की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट है इसका, ये इसका बच्चा स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में ऐसे आ जाएगा स्टेटमेंट लिख के, यानी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो चलते हैं बच्चा इसका प्रूफ समझते हैं, बड़ा आराम से प्यारा प्रूफ है इसका। देखो वी नो, देखिए आपने एक रिलेशन प्रूफ किया होगा, गामा एन अपॉन में जेड की पावर है। अब बच्चा ये जो मैं जेड की पावर एन लिख रहा हूं, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ये प्रूफ करा चुका हूं कि गामा एन अपॉन में स्मॉल ए की पावर एन होता है। क्या होता है, यहां पर हमने जेड की पावर एन लिया है, तो यहां पे बातें क्या होंगी समझिएगा। इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस जेड एक्स एंड x टू पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। ये आपका एक गामा फंक्शन का प्रूफ है, जिसमें हम लोगों ने किया था बेटा हुबहू, जहां जेड है वहां पे a आ गया था, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। अब और थोड़ा बेटा समझते हैं, इस z की पावर n को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर करते हैं। गामा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट जीरो से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस जेड एक्स टू पावर n माइनस 1 जेड की पावर n dx, ठीक है। अब बेटा यहां पे देखना, आपके पास गामा n लगा है, क्या लगा है, गामा n बच्चा लगा है। तो गामा m बनाने के लिए मुझे गामा m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, मैं कह रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस जेड और z टू पावर m माइनस 1 dz, तो क्या मैं इसको गामा m लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि हमने ये बातें आपको डिस्कस करके बताया था कि अगर मैं x के जगह पे y लिख रहा हूं, y के जगह पे z लिख रहा हूं, अगर हमारा फॉर्मेट सेम है, हमारा क्या है, फॉर्मेट सेम है, अगर मेरा फॉर्मेट सेम है तो वो वैल्यू गामा का होगा। यानी यहाँ पे गामा m की वैल्यू e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस 1 dz, यानी गामा m है। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ करेंगे, किसकी तरफ करेंगे, दोनों तरफ, मतलब इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो आ जाओ बेटा, यहां पे है गामा n और यहां पे 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस जेड जेड टू पावर m माइनस 1 dz इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट x के पावर n माइनस n वाले क्राइटेरिया को रोक रहे हैं सर। यहां पे 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस जेड जेड टू पावर m माइनस 1 का आपने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है e की पावर माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे चल रहा है z टू पावर n चल रहा है, और यहाँ पे dz, और इसके बाहर हमारा जाएगा dx। फिर समझना है लाइन कैसे आया बच्चा, e की पावर माइनस जेड, देखो x के पावर n माइनस 1 और dx को हमने बाहर रखा है अभी, और इसके बाद e की पावर माइनस जेड एक्स और z की पावर n यहाँ पे था ही, e की पावर माइनस जेड एक्स और z की पावर n था। हमने मल्टीप्लाई किसका किया है, e की पावर माइनस जेड एक्स का, सॉरी e की पावर माइनस जेड का, किसका मल्टीप्लाई किया है, e की पावर माइनस जेड इंटू जेड टू पावर m माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया है।
तो यहाँ भी e की पावर माइनस जेड और यहाँ पे z की पावर m माइनस वन और dz अपने पास आ गया। इतनी बातें ठीक है, हमने कुछ नहीं किया इसमें, बस इस चीज का मल्टीप्लाई किया। अब बच्चे थोड़ा ध्यान रखना कि आपके पास होता क्या, तो समझते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हल्का सा। अब गामा एन, क्या हम लोग इसको गामा एम लिख सकते हैं? क्योंकि बिकॉज वी नो दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ द गामा फंक्शन, यानी गामा एम। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? गामा एम लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा गामा एम, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, ये गामा एन तो चल ही रहा था, इधर हो गया गामा एम इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। सर यहां पे e की पावर माइनस जेड, e की पावर माइनस जेड, यहां से e की पावर माइनस जेड अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा x, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस वन इंटू जेड के पावर m माइनस वन, जेड के पावर n, यानी इसको लिख सकते हैं जेड के पावर m प्लस n माइनस वन, और बचेगा आपका dz, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा? dx। आई होप ये लाइन कैसे लिखा है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमें पता है अगर किसी का बच्चा बेस इक्वल होता है तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, ये आपके काम की नहीं है बच्चा, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं तो समझना क्या है, अभी तो हो जाएगा ना, इसी पे आते हैं। चलो इधर कर देते हैं। चलो इधर करते हैं। चलो अब समझिएगा अपने पास क्या आएगा। अपने पास है गामा एन। देखिए हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू y पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? y, यानी पुट जेड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। तो यहां से dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dz x प्लस वन इज इक्वल टू dy। तो यहां से dz इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन में x प्लस वन। ठीक है, अब थोड़ा सा लिमिट भी चेक कर लेते हैं। बेटा अगर z की लिमिट जीरो थी तो यहां पे तुम जीरो रखोगे तो जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो y भी क्या पाओगे? जीरो, यानी y की लिमिट जीरो से कहां तक जाएगी? अगर अपर लिमिट इनफाइनाइट भी रख रहे हैं, यहां पे इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। यानी ये वैल्यू आपके पास क्या मिल गई? इनफाइनाइट मिल गई। यानी लिमिट हमारा y की जीरो से इनफाइनाइट वेरी करेगा। अब आते हैं इसके पास। नाउ गामा m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट x के पावर n माइनस वन चल रहा है इन ब्रैकेट। सर लिमिट तो 0 से इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा। ओके सर, e की पावर यहां पे वैल्यू हो जाएगी पूरी y। सही है सर। z की जगह पे बच्चा वैल्यू कितनी हो जाएगी? y अपॉन में x प्लस वन, यानी y अपॉन में x प्लस वन, और इसकी जो पावर चलेगी सर, जो चल रही थी वो चलेगी m प्लस n माइनस वन। इतनी बातें ठीक है? अब आइए, और उसके बाद dz, और dz की वैल्यू सर है dy अपॉन में x प्लस वन, और इस टोटल के बाहर जाएगा हमारा dx बैठेगा। क्या इतनी बातें ठीक है? अब बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पे है गामा n और यहां पे है गामा m। ये हुआ 0 से इनफाइनाइट x के पावर n माइनस वन। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर है x के पावर x प्लस वन की पावर m प्लस n माइनस वन। बच्चे ये इंटीग्रेशन है y का। किसका इंटीग्रेशन है? y का। तो अगर इंटीग्रेशन में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो y को छोड़ के चाहे जो भी वेरिएबल होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब इतनी बातें समझ में आ गई कि अगर मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो y को छोड़ के मेरे पास जो भी वेरिएबल होगा वो किसमें होगा? कांस्टेंट में होगा। यानी y को छोड़ के x प्लस वन तो कांस्टेंट है, मतलब x प्लस वन को इसको बाहर ला सकते हैं। तो बाहर लाएंगे सर, x प्लस वन की पावर m प्लस n माइनस वन है और यहां x प्लस वन की पावर वन है, तो ये प्लस वन माइनस वन जब ऐड होगा तो खत्म हो जाएगा। यानी x प्लस वन के पावर क्या बचेगा? m प्लस n बचेगा, और ये x प्लस वन की पावर m प्लस वन बाहर आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा x प्लस वन के पावर में m प्लस n। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है कैसे हुआ है? और आपके पास अंदर क्या बचेगा बच्चा? 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस वाई, और यहां y के पावर बच जाएगा m प्लस n माइनस वन और dy।
और इस टोटल ब्रैकेट के बाहर जाएगा dx। इतनी बातें ठीक है? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो इसका प्रूफ हो चुका है, फिर आपको कुछ भी परेशानी होने वाली नहीं है। ये टोटल आपका कॉन्सेप्ट था, किस कॉन्सेप्ट में क्या क्या सर यूज होने वाला है। ओके ठीक है, आइए आगे चलते हैं फिर। ठीक है बच्चा, एक बार इसको आप देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा, आगे चले, आगे चले। हाँ, एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये ले लीजिए। उसके बाद ये है आपका, ये ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अच्छा ये देखिए ये बना क्या है, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सर e की पावर -y और y की पावर n-1 होता है। देखो समझो, अगर मैं लिख रहा हूं e की पावर -y और y की पावर n-1 dy लिखता हूं इंटीग्रेशन में, तो ये वैल्यू गामा n की होती है। किसकी होती है? गामा n की। सर यहाँ पे e की पावर -y, y की पावर m प्लस n-1 है। सर m प्लस n-1 है, मतलब ये गामा m प्लस n लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं गामा m प्लस n। क्या लिख सकते हैं? गामा m प्लस n। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो फॉर्मेट है ना, 0 से इनफाइनाइट e की पावर -y, तो y की पावर m प्लस n-1, यानी ये गामा m प्लस n है। क्या है? गामा m प्लस n, यानी हम इसको लिखेंगे गामा m प्लस n। ठीक है, आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे बातें करेंगे। सर इधर आपका है गामा n और गामा m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट x के पावर n-1, x प्लस 1 के पावर m प्लस n। ठीक है, और क्या है? इसकी टोटल वैल्यू हो गई, dx कर लो और उसको उठा के बाहर कर लो, ये हो गया गामा m प्लस n। ये हो जाएगा गामा m प्लस n, और इस m प्लस 1 मल्टीप्लाई में उठा के इधर ला दो, गामा n अपॉन में गामा m और अपॉन में गामा m प्लस n, और इसको लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट x के पावर n-1, x प्लस 1 के पावर m प्लस n dx। बच्चे ये किसका फॉर्मूला है? आपने इसको भी कहीं ना कहीं प्रूव किया है, याद करना, आपने इसका प्रूव किया है। इसको आप बीटा ml लिख सकते हैं। ये आप जाएंगे बीटा mn की प्रॉपर्टी में प्रूव किए हैं, 0 से इनफाइनाइट इज इक्वल टू x टू पावर n-1 अपॉन में 1 प्लस x टू पावर m प्लस n dx, यानी इसको बीटा ml लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा गामा n गामा m अपॉन में गामा m प्लस n इज इक्वल टू बीटा ml, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आएगी बेटा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके साथ मैंने डील किया, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिएगा। आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इसके लिए आप पहले प्रीवियस लेक्चर का बीटा गामा फंक्शन देखना, हमने वो प्लेलिस्ट बना के रखी है बीटा गामा के नाम से। ये आप उस प्लेलिस्ट में पहले जाके हर लेक्चर को 1 बाय 1 देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपके आगे अब शानदार एक क्वेश्चन और आने वाली है, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं बच्चा। ठीक है, वेट, हाँ ये आपके नजरों के पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चले, ये हो गया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है बच्चा, मैं लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन n पाई, साइन n पाई। साइन n पाई, साइन n पाई, जहां पे n की वैल्यू 0 और 1 में होगी। कहां होगी? 0 और 1 में होगी। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब और रुक जाओ, इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, और इसमें आपको कोई भी समस्या होगी तो पिछले वाला जो क्वेश्चन है वो आपका हो गया है,
बस वेट दीजिए थोड़ा बेटा, उसके बाद मैं इसको करा रहा हूँ। चले अब देखिए समझिएगा इसका कैसे हम प्रूव करेंगे। देखिए इसका प्रूफ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है और आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको भी देखते हैं। चलिए भैया देखिएगा, वी नो दैट, समझिएगा वी नो, अभी आपने एक चीज पढ़ के आया, वी नो बीटा एम एन, अभी पीछे ही प्रूव किया है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन अपॉन में बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, ये आपने प्रूव करके आया, ठीक है बेटा। बीटा एम एन का एक फॉर्मूला होता है 0 से इनफाइनाइट एक्स के पावर एन माइनस वन, 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, ठीक है, इतनी बातें ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा जो प्रूफ में लाना है, जो बच्चे प्रूफ में लाना है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। सर गामा एन है, गामा एन चाहिए। सर यहाँ एम की जगह पे क्या चाहिए, 1 माइनस एन चाहिए। सर एम की जगह पे 1 माइनस एन चाहिए, एम की जगह पर क्या चाहिए, 1 माइनस एन चाहिए। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इस मैटर को, पुट करेंगे, पुट 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 एम इज इक्वल टू 1 माइनस एन, या इसी को आप माइनस एन इधर आएगा तो आप बोल सकते हैं एम प्लस एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। आते हैं पुट करते हैं 0 से इनफाइनाइट एक्स के पावर एन माइनस वन, 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन, और एम प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब हमको यहां पे लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 1 प्लस एक्स हो जाएगी और यहां पे बचेगा डी एक्स इज इक्वल टू गामा एम, एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एन, और यहां पे गामा एन तो है ही, और नीचे जाएगा एम प्लस एन मतलब गामा 1 जाएगा, ठीक है। और आपने बच्चा हुबहू पढ़ के आया है कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आ जाइए देखते हैं, ठीक है। यानी अब मैं अगर आता हूं इस पे बात करता हूं तो समझिएगा, 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस वन, 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा 1 माइनस एन और गामा एन, इतना ठीक है बेटा, बिकॉज वी नो दैट द गामा 1 इज इक्वल टू 1, और यहां पे 1 डिवाइड में जाएगा तो वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। अब बच्चा एक आपने फार्मूला पढ़ के आया है, 12th बेसिस पे फार्मूला पढ़ा है, कहां पढ़ा है, 12th बेसिस पे। वी नो आपने पढ़ के आया बेटा 0 से इनफाइनाइट, ये एक फार्मूला ही होता है, इसका आपने प्रूफ भी पढ़ा है, लंबा चौड़ा इसका प्रूफ होता है। डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो पाई अपॉन में साइन एन पाई होती है। क्या होती है, साइन एन पाई। तो लाके यहां पे पुट करते हैं, तो बेटा आपके पास बचेगा गामा एन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, यानी हम कहां चलेंगे, फर्स्ट पे। फ्रॉम फर्स्ट आपके पास है गामा एन और है गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। क्या आ जाएगी, पाई अपॉन में साइन एन पाई। क्या इतनी बातें ठीक है, आपको ये समझ में आया कैसे हुआ है। बस ध्यान रहेगा बच्चा, ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारा n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा। किस में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो ये भी एक अच्छे तरीके से आपको प्रूफ समझ में आया होगा जिसको कराया गया है। बेटा इसमें आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम कंसिस्टेंटली से आराम से पढ़िए, ये चीजें आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा इंटीग्रल का पार्ट आपके लिए होता है हार्ड, लेकिन आप अभी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो आप ही के है, क्योंकि आप ही के कलीग ही तो पढ़ते हैं सर जो फुल मार्क्स लाते हैं। मैथ में भी फुल मार्क्स आता है ग्रेजुएशन में। तो अगर आप पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन पे आपका डाउट क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी भी बातें नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन हमारे पास, एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। वेट,
ठीक है, चले इसको आगे चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा, प्रूव दैट गामा 1/2 की वैल्यू पाई आती है, रूट पाई आती है। ये है ना, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट पाई। ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, गामा 3/2 की वैल्यू रूट पाई बाई 2 कितनी आएगी, रूट पाई बाई 2 आएगी। ठीक है, चलते हैं करते हैं। ठीक है, पहला पहला करेंगे ना। ठीक है, फर्स्ट नंबर, चलिए गामा 1/2 की वैल्यू क्या प्रूव करना है, रूट पाई। ध्यान रखना ये गामा है और ये रूट है ना, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो अभी आपने प्रूव करके आया, वी नो आपने प्रूव करके आया गामा n, गामा 1 माइनस एन की जो वैल्यू प्रूव करके आया है, पाई अपॉन में क्या प्रूव करके आया है, साइन n पाई प्रूव करके आया। बच्चा अगर हमें 1/2 निकालना है, मतलब गामा n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1/2 रखना पड़ेगा। पुट n इज इक्वल टू 1/2। बेटा यहां जहां जहां n है वहां वहां 1/2 रखो। 1/2 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन, यहां 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 यहां पे बचेगा गामा 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1/2, ये भी गामा 1/2 बचेगा। सर पाई तो ऐसे ही रहेगा, और साइन पाई बाई 2, बेटा साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1, यानी पाई अपॉन में 1, यानी पाई केवल रखेंगे। अब ये गामा 1/2 गामा 1/2 मतलब ये हो जाएगा गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। और बेटा ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा बताना, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका बनाएगा गामा 1/2 का रूट पाई, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट। और ये आपका एक प्रूफ हुआ। ठीक है, पहला प्रूफ हुआ, समझ में आया। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है, गामा 3/2 की वैल्यू रूट पाई बाई 2 रखना है। गामा 3/2 की वैल्यू क्या रखनी है, रूट पाई बाई, सॉरी वेट रूट पाई अपॉन में 2 रखना। ठीक है, चले अब देखो कैसे आएगा। ठीक है, वी नो गामा n गामा 1 माइनस एन, यही है ना, गामा 1 माइनस 1 3/2 है ना। हाँ वेट इससे नहीं निकालेंगे हम लोग, इससे भी निकाल सकते हैं, जो हमने प्रूव कर चुका है। ऐसा देखो बता रहा हूं बेटा, समझना, ये प्रूफ हो गया आराम से। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो गामा n प्लस 1 को लिख सकते हैं n गामा n। आपने ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, इसका भी हमने प्रूफ लिखा था। गामा n प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n गामा n लिख सकते हैं। बेटा n की वैल्यू 3/2 पुट कर, 3/2 है ना, कितना है 3/2। तो चलो ध्यान रहे, 3/2 को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3/2 को 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं सर। तो सर गामा n प्लस 1 को n गामा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n यानी 1/2 बाहर और गामा 1/2। और अभी आपने गामा 1/2 की वैल्यू प्रूव किया है। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी प्रूव किया है, रूट पाई प्रूव किया, यानी ये आंसर आपके पास आ गया रूट पाई बाई 2। क्या ये भी चीज समझ में आई कैसे हुआ है। तो बेटा इसी तरीके से आप 5/2 का निकाल सकते हैं। अब जो भी निकालेंगे इसी का हेल्प लेंगे, n प्लस 1 का निकालते हैं। 5/2 निकालेंगे, उसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस वो भी कम हो जाएगा। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तो आप एक बार प्रीवियस वाले क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और फिर भी अगर बातें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके लिए आपको रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तो
आई होप बच्चा ये आप लोगों के लिए ये क्लास समझ में आई होगी। तो अगर ये क्लास समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिएगा और अच्छे से कंसिस्टेंसी से लग जाइए बेटा पढ़ने में, क्योंकि हमें लगता है 1 या 1.5 महीने के बाद आपका एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। तो लगभग ये नवंबर तक आपके एग्जाम हो जाएंगी। नवंबर क्या, मैं कहता हूं अक्टूबर लास्ट तक आप रेडी रहिए, क्योंकि अक्टूबर तक रेडी रहेंगे तो ठीक रहेगा बेटा। अगर डिले होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समय मिलेगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए आप लगे रहिए। तब तक के लिए हम आपको बाय बाय बोलते हैं और इसी के तरीके से आप अच्छे से पढ़िए, यही हमारा आपके लिए बेस्ट विशेष है। तो बेटा तब तक के लिए बाय बाय।